हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लंबी छलांग, संख्या पहुंचा दरभंगा में 87। शुक्रवार को 19 मरीज बढ़े तो 22 पॉजिटिव से निगेटिव भी हुए। जिला में अब 39 एक्टिव मरीज। अफसोस दुखद, सेवा दे रहे 5 कोरोना कर्मवीर भी हुए कोरोना के शिकार। लोगों ने की प्रार्थना, दुआ जल्द हो जाएं स्वस्थ। अन्य कर्मवीर पूरी ताकत से दे रहेंगे सेवा। और बाहर से आए प्रवासियों की भीड़ में अस्त व्यस्त होता सिस्टम। सरकार प्रशासन के साथ लोगों को स्वयं रहना होगा सजग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना ग्राफ की। कोरोना ग्राफ जहां 1.5 लाख से ऊपर भारत में, 50 लाख से ऊपर पूरे विश्व में, बिहार में यह आंकड़ा 3,500 के आसपास पहुंचने को बेताब है। दरभंगा में भी आंकड़ा 100 के आसपास है। 87 की संख्या हो गई। शुक्रवार को 19 कोरोना पॉजिटिव मिले सबसे ज्यादा, और इस तरह संख्या हो गई 87। लेकिन राहत बड़ी खबर ये कि इसमें 22 और जो मरीज थे वो पॉजिटिव से निगेटिव हुए, और कुल स्वस्थ होने वाले की संख्या भी बढ़कर 48 हो गई। जिले में कुल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज रह गए। पूरे विश्व में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, भारत भी लगातार आंकड़ा उछल रहा है। बिहार में भी 3,500 के करीब होने को आंकड़ा है, और ऐसे में दरभंगा भी 100 के आसपास छूने को बेताब है। लगातार कोशिश के बावजूद कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, और शुक्रवार का दिन रहा जिसमें उछाल 19 की आई। हड़कंप मचा। 19 उछाल आते ही संख्या हो गई 87। कोरोना कैसे रुकेगा, कितने इंतजाम हुए, 2 महीना का लॉकडाउन, सड़कें सूनी कर कितने लोगों ने त्याग किया, कोरोना योद्धा बने। लेकिन बाहर से प्रवासी और उनकी सेवा में लगे लोग लगातार, और इससे संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सुकून वाली खबर ये कि 22 मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हुए, वे स्वस्थ हो गए हैं, और इनकी संख्या में भी ज्यादा उछाल हुआ। संख्या हो गई 48। कुल अब तक 48 लोग कोरोना को परास्त कर इस कोरोना वार्ड से निकलकर अपने घर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी राहत दरभंगा के लिए, लेकिन दूसरी ओर संख्या भी बढ़ रही है। ये थोड़ी राहत वाली खबर नहीं। इस प्रकार कुल देखें तो 87 संक्रमित मरीज अब तक हुए, जिसमें 48 स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 39 कोरोना मरीज हैं, और जो लगातार कोरोना को मात देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में इनकी संख्या 39 है। बाहर से जो प्रवासी हैं उनकी संख्या हजारों में हो रही है, और ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर में ही लगातार उनका टेस्ट हो रहा है, सैंपल लिया जा रहा है, और इनकी संख्या में उछाल आ रहा है। कितने होम क्वारंटाइन है, कितने छिप कर करके घरों में हैं, ये संख्या तो अभी पता ही नहीं। लेकिन जो विधिवत संख्या है उसके अनुसार कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 87 हो गई है। इसमें शुरुआत के अगर हम 16 छोड़ दें तो ये लोग अलग से ट्रेन आने से पहले से थे,
उसके बाद ट्रेन और विधिवत प्रवासी लोगों के बाहर आने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो 16 से यह छलांग लगाकर 6 गुना के आसपास बढ़ गया है। यह एक चिंता वाली खबर है। और इसमें 5 ऐसे लोग जो सेवा दे रहे थे, जो कोरोना कर्म योद्धा हैं, कर्मवीर हैं, ये भी उसकी चपेट में आ गए। ये और दुख वाली खबर। यह हम आपको बता दें कि दरभंगा में शुक्रवार की शाम तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 87, जिसमें 48, जिसमें 22 शुक्रवार को ही स्वस्थ हुए। कुल मिलाकर 48 और एक्टिव मरीज की संख्या रह गई 39। कोरोना योद्धा, जी हां, कोरोना कर्मवीर, कोरोना से संक्रमित लोग हो रहे हैं, लेकिन इन 87 कोरोना संक्रमित में 5 कोरोना कर्मवीर भी हैं। कोरोना कर्मवीर हम किसे कहते हैं? जी हां, चाहे वो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन से जुड़े कई लोग, शिक्षक इत्यादि या विभिन्न संवर्ग के लोग, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई सेवा से जुड़े लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवा, एनजीओ संस्था या व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, या जो सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वह सब्जी बेचने वाले हों या आप तक सामान मुहैया कराने वाले दुकानदार हों, या फिर आपको अपनी गाड़ी पर सामान ढोने वाले, आपको अपनी गाड़ी से सेवा देने वाले, ये सभी कोरोना कर्मवीर हैं। और इनमें से हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन दरभंगा के 5 कोरोना कर्मवीर कोरोना के शिकार हुए। एक दुख भरी खबर, और इनके लिए, इनके परिवार के लिए संवेदना कि ये जल्द स्वस्थ हों। कोरोना योद्धा कोरोना को परास्त कर हमारे बीच फिर से उस युद्ध में जुट जाए, जिस युद्ध में हमें कोरोना को हराना है। 5 संक्रमित 1-3 दिन पहले हुए थे, और 4 संक्रमित मिलने के बाद उनके सहकर्मियों में मायूसी छा गई, लेकिन हिम्मत ऐसी कि डगे नहीं, और युद्ध ऐसा कि हारे नहीं। जी हां, अगर पीछे हट गए तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, और सब जिनके संपर्क के लोग थे जो कोरोना संक्रमित हुए हैं, सभी ने प्रण लिया कि पूरे जोश के साथ उनकी कमी को खलने नहीं देंगे, उनके स्वस्थ होने की कामना के साथ, पूरी तत्परता के साथ कोरोना को हराने के लिए जी जान छोड़ देंगे। हम सलाम करते हैं इन कोरोना कर्मवीर को, जिन्होंने ड्यूटी पर रहते हुए, अपनी सेवा देते हुए इस संक्रमण के शिकार तो तत्क्षण हो गए हैं, लेकिन कोरोना की हार निश्चित है। उनका आत्मविश्वास, हम लोगों की दुआ, प्रार्थना और हौसला सब मिलकर हराएगा कोरोना। 27 अप्रैल को दरभंगा जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला था, जब मुंबई से आए एम्बुलेंस से आए एक युवक ने शोभन में कदम रखा था। वह पहला मरीज था दरभंगा का। और इन 27 से बात करें तो 1 महीने में इसकी संख्या कितनी कोशिश के बावजूद भी 87 हो गई। और इस 87 में अफसोस और दुख की बात ये कि 82 तो बाहर से आए या जो भी लोग हैं, 5 इसमें कोरोना रोकने वाले संक्रमित हो गए, जिन्हें हम कोरोना कर्मवीर कह सकते हैं, कोरोना योद्धा कह सकते हैं। और जहां के कोरोना कर्मवीर जो कोरोना के शिकार हुए, उनके सहकर्मियों में थोड़ी देर के लिए भय संशय का माहौल तो हुआ, लेकिन सभी ने फिर हिम्मत बांधी और कहा कि अगर बॉर्डर पर, अगर सीमा पर, अगर हमारे साथी घायल हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में पूरी ताकत लगा कर करके युद्ध जीत लेना है। ठीक उसी तरह कोरोना कर्मवीर तैयार हैं। कोरोना कर्मवीर जो 5 है, विभिन्न संवर्गों के हैं। कोरोना कर्मवीर हम कहते हैं, चाहे वह प्रशासन का कोई अंग हो, पुलिसकर्मी का हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई सेवा से जुड़ा लोग हो, मीडिया के लोग हों, जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, या अन्य सेवा देने वाले लोग हैं। इन क्षेत्रों से जो कोरोना से बचाव में लगे लोग, ऐसे 5 लोग संक्रमित हो गए इन 4 दिनों में। ये दुख भरी खबर। और इन सब लोगों को सुरक्षा के तहत उपाय बताए गए, जांच कराई गई, और फिर कोरोना को हराने के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। वाकई जिन्होंने सेवा देते हुए, जो ये 5 हमारे कोरोना योद्धा हैं, जो शिकार हुए हैं तत्काल कोरोना से, उन्हें सैल्यूट, उन्हें सलाम। इनके सहकर्मियों में जोश की कमी नहीं, और ये लोग पूरी तरह तैयार हैं, चाहे कोई संवर्ग के हों।
प्रशासन के संवर्ग के, सेवा के संवर्ग के, पुलिस के संवर्ग के, सफाई के संवर्ग से कोरोना के शिकार जो उनके सहकर्मी हुए हैं, हौसला कहीं से डगमगाएगा नहीं। पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ उनकी कमी को खलने न देते हुए कोरोना को परास्त करने के लिए लगातार जी जान में जुटे रहेंगे। यह प्रण लिया शुक्रवार को इनके सहकर्मियों ने। उनके परिवार के प्रति संवेदना कि जल्द वे स्वस्थ हो जाएं, दुआ और प्रार्थना कि कोरोना को हरा कर वे आए। स्वागत के लिए हम तैयार रहेंगे। कोरोना की हार होनी है, जंग जीतनी है, हिम्मत नहीं हारना है, कोरोना को हराना है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों की नासमझी के कारण इस युद्ध को जीतने में हमें परेशानी हो रही है। कई लोग इसे मजाक समझ रहे हैं, जिससे ये परेशानी हो रही है, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। जंग में कोरोना हारेगा, यह तय है। साथ चाहिए, लोगों को कोरोना के कोहराम को याद करना चाहिए। जिंदगी में सिस्टम बनाना चाहिए कि मास्क बिना हम बाहर निकले नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जब हमें कभी लगे कि अवांछित तत्व को हमने छू लिया है जिसमें कोरोना का वायरस हो सकता है, हाथ को सैनिटाइज करें, बार बार धोएं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। जंग में जीत हमारी होगी, कोरोना की होगी हार। यह प्रण लिया उन सहकर्मियों ने जिनके साथी, जिनके अधिकारी, जिनके कर्मी कोरोना के शिकार हो गए हैं सेवा देते देते। पुनः सलाम, पुनः समर्पित उन 5 कोरोना कर्मवीरों को, योद्धा को, जो कोरोना से बचाव में सेवा देते हुए कोरोना के शिकार तो हो गए, लेकिन कोरोना को हराने का दमखम है। पूरे जोश के साथ जीत के लौटेंगे, कोरोना को हरा के लौटेंगे। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। रक्षा अपनी स्वास्थ्य की ये परम कर्तव्य है। मास्क जरूर लगाएं, बाहर निकले तो एक क्षण के लिए जिंदगी की आदत बनाएं,
सोशल डिस्टेंस रखें और जब कभी लगे आपको कि हमने कुछ अवांछित तत्व छू लिया है तो हाथ को सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से कम 20 सेकंड हाथ धोए। ऐसा लगे कि कुछ लोगों ने हमें धक्का मार दिया या हमारी ऐसी जगह कुछ चीजों को छुआ तो नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, तभी कोरोना को आप हरा सकते हैं। भीड़ से आप बच तो नहीं सकते, लेकिन उसका उपाय जब आपके पास है तो इसका निदान करें। कोरोना संक्रमण जहां भी आप कमजोर पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ेगी, कोरोना परास्त करेगा। इसलिए हमेशा पानी पिएं और हमेशा पेट खाली न रहे, आप खाते पीते रहें। कोरोना से युद्ध में यही सहायक हो। अच्छा मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बेटा अभी कोरोना का टाइम है ना, बाहर जाना सेफ नहीं है। अरे मम्मी कोरोना उनको होता है जिनका इम्यून पावर लो होता है, मेरा बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा। जा रही हूँ। मैं गई थी फिट, लेकिन आई हूँ इन्फेक्टेड। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। मेरा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग था, पर मेरी माँ का नहीं। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन आपकी फैमिली के साथ ना आए, तो प्लीज़ घर बैठो इंडिया। इससे आप खुद को, अपनी फैमिली को और पूरे देश को बचा सकते हो। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लंबी छलांग, संख्या पहुंचा दरभंगा में 87। शुक्रवार को 19 मरीज बढ़े तो 22 पॉजिटिव से निगेटिव भी हुए। जिला में अब 39 एक्टिव मरीज। अफसोस दुखद, सेवा दे रहे 5 कोरोना कर्मवीर भी हुए कोरोना के शिकार।
लोगों ने की प्रार्थना दुआ जल्द हो जाएं स्वस्थ। अन्य कर्मवीर पूरी ताकत से दे रहेंगे सेवा। और बाहर से आए प्रवासियों की भीड़ में अस्त व्यस्त होता सिस्टम, सरकार प्रशासन के साथ लोगों को स्वयं रहना होगा सजग। राज्य के बाहर आए हुए सभी कामगारों की गहन स्क्रीनिंग कराने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया। उन्होंने कहा कि इनमें से काफी कुशल और अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिक हैं, इनका उपयोग करें और इनके हुनर का सदुपयोग करके बिहार बनाएं, बिहार बढ़ाएं। लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो जाने के चलते विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव घर को लौट आए हैं। इन लोगों को तुरंत रोजगार प्रदान की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें कही ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। उन्होंने कहा कि इनमें से काफी कुशल एवं अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिक कामगार भी शामिल हैं। इनके हुनर के हिसाब से रोजगार के अवसर प्रदान की जानी चाहिए। खासकर राज्य के बाहर से रेड जोन से आए हुए व्यक्तियों की गहन स्क्रीनिंग की जाए। साथ ही जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया है उन लोगों को भी पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर गहन स्क्रीनिंग की जाए। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, इसलिए आम लोगों को जागरूक करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराई जानी चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि जिला में अब तक कुल 87 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जिला प्रखंड मुख्यालय में लगभग 700 बेड क्षमता का आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु जिला में युद्ध स्तर पर सभी निरोधात्मक कार्रवाई किए जा रहे हैं। बताया गया कि शहर से आए हुए सभी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही जल्द से जल्द रोजगार प्रदान की जाएगी। इस क्षमता समीक्षा बैठक में 31 मई 2020 के बाद आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों शिक्षण संस्थानों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। क्वारंटाइन सेंटर में तैनात आंगनबाड़ी सेविका को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। +2 सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला की ड्यूटी पर तैनात सेविका को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स तक नहीं दिया गया, जिससे यह आक्रोशित। क्वारंटाइन सेंटर में तैनात आंगनवाड़ी सेविका को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा। +2 सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला में ड्यूटी पर तैनात है यह सेविका और इन्हें अब तक न तो प्रखंड प्रशासन से और न ही जनप्रतिनिधि से मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स मिल रहा है। केंद्र बेला पीटीसी के मैं सेविका हूँ और हम लोग को सरकार ने 6 बजे से 2 बजे तक स्कूल में रहने के लिए बोल रहा है क्वारंटाइन सेंटर पे। तो हम लोग 6 बजे से 2 बजे तक 8 घंटा की ड्यूटी हमको दिया गया है और हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, कोई ऑफिस में बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पर भी हम लोग बैठ जाते हैं और उसमें भी जैसे बोला गया है कि आप लोग को कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो आंगनबाड़ी में आप 4 घंटा काम करते उसी के जगह पर आपको यह ड्यूटी दिया गया। जिला निबंधन कार्यालय में काफी दिन बाद लौटी रौनक। रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ कर दिया, हालांकि धीरे धीरे ही सही लोग आने लगे। जिला निबंधन कार्यालय में लौट गई है रौनक। कोरोना वायरस और कोरोना बंदी के बीच 22 मार्च फर्स्ट फेज से ही कार्यालय को बंद कर दिया गया था और पुनः जाकर के चौथे फेज में सभी कार्यालय को खोल दिया गया है। काम काज सुचारू रूप से चल रहा है। निबंधन के लिए पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ताकि भीड़ भाड़ कार्यालय में अनावश्यक एकत्रित ना हो और कोई भी व्यक्ति साथ निबंधन हो रहा है। आज समाचार पत्रों में सरकार द्वारा विज्ञापन भी दिया गया ताकि लोगों को इस संबंध में। और अगर ये हाल रहा तो सिस्टम का और आपसी भिन्नता रही तो फिर कोरोना से कैसे जीता जा सकता है। ए ग्रेड श्रेणी जो कई शहरों को रखा गया, जिसमें मुंबई है, पूना है, सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कलकत्ता है, नोएडा है, गुरुग्राम है, बंगलोर है। यहाँ से आने वाले प्रवासियों को सीधे आपको प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर भेजना है। आदेश में कहा जाता है महिलाओं को भी, लेकिन जब जनप्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो इन्हें फिर हाथ पर होम क्वारंटाइन का मुहर मारकर वापस भेज दिया जाता है। कई समस्याएं हैं, जगह की कमी है,
लेकिन अगर यह गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जाती रहेगी तो कोरोना को आपके घर में, मोहल्ले में, गांव में जाने से कौन रोकेगा? समझ जवाबदेही है। अगर होम क्वारंटीन भी हो तो आप अपने घर में रहें, परिवार वाले से भी दूर रहें, इसे समझना होगा, क्योंकि आपको भी मालूम नहीं है कि कोरोना आपके शरीर में है। और ऐसे में हर किसी को अपने सामने वाले को कोरोना संक्रमित ही समझना होगा, तभी कोरोना की हार होगी, अन्यथा यह चैन बढ़ता चला जाएगा। कोरोना का आंकड़ा पूरे भारत में 500 भी नहीं पहुंच चुका था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन 21 दिन के लिए। इन सूनी सड़कों पर जंग लड़कर, सड़क को सूनी रखकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। कोरोना को आने नहीं देंगे। बिहार बहुत दिन तक अछूता रहा, दरभंगा भी उससे दूर रहा और कोरोना यहां नहीं आया। फिर चुपके से 22 अप्रैल को जब पहला मरीज एम्बुलेंस के सहारे आया तो हड़कंप मचा। एक पखवाड़े तक इसकी संख्या 16 तक ही रही और उसके बाद प्रवासियों का आना शुरू हुआ और खूब स्वागत के साथ 4 मई को पहली ट्रेन दरभंगा पहुंची, जहां से प्रवासी पहुंचे। प्रवासी हमारे अंग हैं, हमारे अपने हैं, इनसे कहीं कोई शिकायत नहीं, लेकिन इनके साथ ही कोरोना ने दबे पांव दस्तक दे दी। 4 मई को तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्वागत भी हुआ, सोशल डिस्टेंस का पालन भी हुआ, थर्मल स्क्रीनिंग भी हुआ, एक यात्री इधर से उधर नहीं हुए, सभी क्वारंटीन सेंटर या होम क्वारंटीन भेजे गए। उसके बाद यह सिलसिला बढ़ा, गाड़ियों की संख्या बढ़ी, भीड़ बढ़ी और सिस्टम ध्वस्त होने लगा। कई आदेश बदले, सरकारी और राजनीति के पेंच के बीच लोग भी कंफ्यूज हो गए। जोड़ घटाओ गणित भाग नजर नहीं आने लगा। पहले आदेश आया कि यहाँ के लोग क्वारंटीन जाएंगे, यहाँ के लोग घर जाएंगे। आदेश संशोधित होता चला गया, अब शहर बांट दिया गया। एक आदेश बीच में यह भी आया कि महिला, बच्चे, बूढ़े, बीमार घर जाएंगे, मजदूर क्वारंटीन सेंटर में जाएंगे। 5 दिन के बाद जब नैया डगमगाने लगी, सरकारी फरमान फिर चेंज हुआ। अब ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड हो गया। ए ग्रेड में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता इत्यादि, नोएडा, गुरुग्राम, और बी ग्रेड और सी ग्रेड शहर को घर जाने की इजाजत मिली। यहीं से सिस्टम ध्वस्त होने लगा। उसके बाद चैन पूलिंग होने लगी, लोग उतरने लगे, बसों की संख्या कम होती गई और क्वारंटीन सेंटर भरता गया। कोई घर गए, कोई गांव गए, कोई मोहल्ले में गए, कोई छुप के गए, कोई दिखा के गए और सिस्टम ध्वस्त होता गया। कोरोना का पांव धीरे धीरे आपके और हमारे यहां बढ़ता गया। अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संभल जाए तो वक्त बहुत है, वरना ये गाड़ी भी कहीं छूट न जाए। अब एक और जहां मुख्य सचिव कहते हैं कि महिला हो या कोई हो, जो एक शहर से आएंगे, मुंबई से आएंगे, पूना से आएंगे, अहमदाबाद से आएंगे, सूरत से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, गुरुग्राम से आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, इन्हें आप प्रखंड क्वारंटीन करेंगे, चाहे महिलाएं भी क्यों ना हो। लेकिन जब हम जाते हैं क्वारंटीन सेंटर में तो बरामदा तक भरा हुआ है और अधिकारी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। फिर जब गुहार लगाते हैं तो हाथ पर होम क्वारंटीन का मुहर लगा दिया जाता है। इधर निगम और मुखिया जी लगातार, वार्ड पार्षद जो लोग आ रहे हैं, सूचना तंत्र पर जो कोरोना तंत्र बना हुआ है, सूचना देने वाला, पुलिस को सूचना दी जाती है। घर में छुप भी जाते हैं तो निकाल करके उन्हें फिर क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है, जाइए आप 14 दिन बिताइए। वहां से हाथ पर मुहर लगाकर उन्हें घर भेज दिया जाता है, मुंह चिढ़ाता हुआ, सिस्टम को ध्वस्त करता हुआ। और ये 4 तारीख की यह तस्वीर, ये सब कुछ बदल गई है दूसरी तस्वीर में। सिस्टम ध्वस्त होता हुआ, स्टेशन से उतरकर न थर्मल स्क्रीनिंग, न कोई व्यवस्था। बस जब भर जाती, लोग पैदल अपने मनमाने ढंग से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं छुप के जा रहे हैं, कहीं घर में रह रहे हैं, कहीं घर के बाहर मुंह चिढ़ा रहे हैं। जनप्रतिनिधि और जो कोरोना कर्मी हैं, वे अगर बोलते हैं तो उनकी बात रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर पर जाते हैं, हाथ पर मुहर लगाकर फिर घर वापस आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां इस तरह उड़ रही है, कोई इन्हें ले जाने वाला नहीं है। अपना पैसा खर्च कर करके ये जा रहे हैं, जहां मर्जी गांव जा रहे हैं। गांव सख्त हुआ तो क्वारंटीन सेंटर में, और थोड़ा अगर नॉर्मल हुआ तो सीधे घर के अंदर। तो कोरोना क्यों नहीं फैलेगा?
बढ़ती आबादी और बढ़ते प्रवासी, और इस बीच में सीमित सिस्टम दम तोड़ता हुआ। और ऐसे में एक ही उपाय, आप खुद बचिए, स्वयं बचिए, परिवार को बचाइए, शुभेच्छुओं को बचाइए। बात समझते हैं कोई तो सब समझाइए, अन्यथा अपनी रक्षा कीजिए, अपने स्वास्थ्य धन की रक्षा कीजिए, तभी कोरोना के कोहराम से बचेंगे। कोरोना अब इन प्रवासियों के सहारे लगातार आपके गांव मोहल्ले में जा रहा है। ऐसे में आपको बचना है। सरकारी सिस्टम मजबूरी है, लेकिन जीना भी जरूरी है, और इसी मंत्र के साथ कोरोना को हराया जा सकता है। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जब भी लगे कि अवांछित तत्व को हमने छू लिया है तो आप जरूर स्नान करें। ऐसे में ही कोरोना से बचा जा सकता है। अब तो इस बढ़ती भीड़, बढ़ते सिस्टम के बीच कोरोना योद्धा, कोरोना कर्मवीर भी शिकार हो रहे हैं। दरभंगा में 5 ऐसे लोग जो कोरोना से बचाने के लिए लगातार सक्रिय रहे, कोरोना के शिकार हो गए हैं। और ऐसे में सिस्टम चिंतित है, लेकिन हिम्मत है, और आपकी हिम्मत, सिस्टम की हिम्मत, बिना आलोचना इससे लड़ने की ताकत, तभी कोरोना परास्त हो सकता है। ये बाजार में बढ़ती भीड़, बढ़ते वाहन, चलते लोग को देखकर उत्साहित मत होइए, इन्हें हतोत्साहित करने की जरूरत। ये कोरोना के विलेन है, कोरोना के योद्धा तो वही हैं जिन्होंने 2 माह तक लगातार अपने घर में रहकर सूनी सड़क को रखा है। सड़क पर भीड़ लगाने वाले, मजबूरी में जाने वाले कोरोना योद्धा हो सकते हैं, लेकिन बेतरतीब ढंग से इस तरह भीड़ में जाकर अनावश्यक रूप से भीड़ जमा करने वाले कोरोना योद्धा नहीं हो सकते। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार ने लगातार 2 महीना से ऊपर से आपको उन सूनी सड़कों को दिखाया है। उसमें ये बदरंग तस्वीर है जहां से कोरोना 0 से 87 दरभंगा पहुंच गया है। इसे उतारने की जरूरत, जिस तरह 48 उतरा है, इसे शून्य करने की जरूरत, तभी, अन्यथा ये बदरंग तस्वीर लगातार उन 95% कोरोना कर्मवीर, कोरोना योद्धा को हमेशा जवाब देता रहेगा कि हम भारी। और ऐसे में जीत होनी चाहिए उन सूनी सड़कों वाली पर, और अंततः बदरंग तस्वीर ही कहा जाए, ये इतिहास यही लिखाए, तभी कोरोना की हार हो सकती। मुंबई से आए लोग, जहां सिस्टम कहता है कि आप इन्हें भेजिए, लेकिन हाथ में होम क्वारंटीन कर करके मुख्य मुंबई से आने वाले लोगों को अगर भेजा जाएगा तो फिर किस तरह से समाज में एकरूपता होगी, समाज में समानता होगी, और सिस्टम काम करेगा, सिस्टम टूटेगा। शायद इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लंबी छलांग, संख्या पहुंचा दरभंगा में 87। शुक्रवार को 19 मरीज बढ़े तो 22 पॉजिटिव से निगेटिव भी हुए। जिला में अब 39 एक्टिव मरीज। अफसोस दुखद, सेवा दे रहे 5 कोरोना कर्मवीर भी हुए कोरोना के शिकार। लोगों ने की प्रार्थना, दुआ, जल्द हो जाएं स्वस्थ। अन्य कर्मवीर पूरी ताकत से दे रहेंगे सेवा। और बाहर से आए प्रवासियों की भीड़ में अस्त व्यस्त होता सिस्टम। सरकार प्रशासन के साथ लोगों को स्वयं रहना होगा सजग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन एक बात जरूर कि आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, जरूरत हो तभी घर से निकलिए। और उन कोरोना योद्धा के लिए जो सेवा देते देते कोरोना के शिकार हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कीजिए, लगातार सहयोग दीजिए, डटकर मुकाबला कीजिए, कोरोना को हराइए। नमस्कार, जय।